द्वितीय पाठ। बिलस्ते वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंचित् वने खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरंखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान्। किसी समय भूख से बेचैन होकर इधर उधर घूमते हुए उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। तब सूरज डूबते समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़े, न कि बाहर आते हुए। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। सियार सोचा, अरे मैं नष्ट हो गया अर्थात मर गया। निश्चित ही इस बिल में शेर है ऐसा सोचता हूँ। तत् किं करवाणि एवं विचिन्त्य दूरस्थरवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किं न स्मरसि। ऐसा विचार करके दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तवया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आवेशसि तर्हि अहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहनं करोति। इसके बाद यह सुनकर सिंह सोचने लगा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी। परंतु मदभयात् न किंचित वदति। परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी वदम उच्यते भये संत्रहस्तमनसां हस्तपादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथश्चु अधिको भवेत्। अथवा यह उचित ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से संबंधित क्रियाएं और वाणी ठीक से प्रवृत्त
नहीं हुआ करती और कंपन अधिक होती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति। तो मैं इसे बुलाता हूँ, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोत्। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। सिंह की ऊंची गर्जना अर्थात दहाड़ की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए अर्थात डर गए। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमान इमं पठत्। गीदड़ भी उससे दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतं ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम्। जो अनागत भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय करता है वह शोभित होता है, और जो अनागत भविष्य में आने वाले दुख के निराकरण का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। अत्र वने संस्थे में जरा समागता बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। अर्थात यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणं कुरुत। उच्चारण कीजिए। कस्मिंचित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद पद्यति सम आहन्नं प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम। सिंह का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा खरन खरः। गुहाया स्वामी कः आसीत। गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ शृगालय। अर्थात दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था वह गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के पास में आता है? तो आंसर होगा सूर्यास्त समय। हस्तपादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। अर्थात हाथ पैरों के द्वारा जो क्रियाएं वो करना उनकी प्रवृत्ति कब बंद हो जाती है? भय संत्रस्त मनसाम। अर्थात भय से डरे हुए मनुष्यों के हाथ पैर की क्रियाएं कार्य करना बंद हो जाती है। गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुहा किससे गूंजने लगी? अर्थात गुफा किससे गूंजने लगी? तो आंसर हो जाएगा सिंहस्य गर्जनेन। सिंह की गर्जन से या शेर के दहाड़ने से। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट है खरन खर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरन खर कहाँ रहता था? तो इसमें आंसर हो जाएगा खरन खर वने प्रतिवसति स्म। खरन खर वन में रहता था। दूसरा प्रश्न है महती गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बहुत बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? तो यहाँ आंसर होगा महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। बड़ी गुफा को देखकर शेर सोचता है नूनम अर्थात निश्चय ही एतस्यां रात्रो अर्थात इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छुपकर बैठता हूँ। नेक्स्ट है श्रृगाल है किम अचिंत्यत। शेर क्या विचार करता है, क्या सोचता है? सियार क्या सोचता है? श्रृगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति
तर्कयामि तत् किव कर्माणि। सियार सोचता है कि अरे मैं मारा गया या मैं तो मर गया। निश्चित रूप से इस बिल में शेर स्थित है ऐसा सोचता हूँ। तत् किव कर्माणि अर्थात अब क्या करूँ। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीगाल है कुत्र पलायितः। सियार कहाँ भाग जाता है। तो आंसर हो जाएगा श्रीगाल है दूरम पलायितः। श्रीगाल दूर भाग जाता है। नेक्स्ट है गुहा समीपम आगत्य। श्रीगाल है किम पश्यति। गुफा के पास में आकर सियार क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य श्रीगाल है पश्यति यत् सिंहपद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। गुफा के समीप आकर के श्रीगाल देखता है कि शेर के पद चिन्ह अर्थात पंजों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं न कि बाहर आते हुए। नेक्स्ट है क शोभते कौन शोभित होता है। ये अनागतम कुरुते स शोभते अर्थात जो आने वाले भविष्य का उपाय करता है वह शोभित होता है। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान अर्थात भूख से परेशान या व्याकुल शेर को कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो शुद्धार्थ यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है तो आंसर में हो जाएगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कीदृश प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे। दधिपुच्छ नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नामक श्रृगाल गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पे दधिपुच्छ अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका आंसर बन जाएगा किम नाम। किस नाम का श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो यहाँ पे स्वामिनः अंडरलाइन है तो यहाँ पे हो जाएगा कस्य। एषा गुहा यह गुफा कस्य अर्थात किसका। सदा अर्थात हमेशा आह्वानं करोति आह्वान करती है या पुकारती है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते अर्थात भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों की क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती है या प्रवृत्त नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हस्तपादिकः की जगह पे का या फिर हो जाएगा कीदृश्य। भय संस्त्र मनसाम का अथवा कीदृश्य क्रियाः न प्रवर्तन्ते। नेक्स्ट है आह्वानेन श्रृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति अर्थात आह्वान करने से श्रृगाल बिल में प्रवेश कर जाएगा और सिंह का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ पे बिले अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आह्वानेन श्रृगाल कुत्र प्रविश्य अर्थात आह्वान करने से सियार कहाँ प्रवेश करेगा। सिंहस्य भोजनम भविष्यति और शेर का भोजन बनेगा। पांचवा प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। ये जो वाक्य हैं कहानी में से बीच बीच में से निकाले हुए हैं आगे पीछे लिखे हुए हैं तो इनको घटनाक्रम के अनुसार अर्थात कौन सी घटना पहले घटी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ ऐसे सेट करना है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत। सिंह एकां महतीं गुहां अपश्यत्। फिर परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जातः। दूरस्थ श्रृगाल रवं क्रेतुम् आरब्धः। सिंह श्रृगालस्य आह्वानं करोत्। दूरं पलायमानः श्रृगालः श्लोकं पठत्। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। देखो इनको सेट करने पे सबसे पहले कौन सी घटना घटी
परिभ्रमण सिंह सुधारतो जाता है, अर्थात इधर उधर भटकते हुए जो शेर था वो भूखा शेर इधर उधर घूम रहा था, अर्थात भूखा हो गया था। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, तो शेर क्या करता है, एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत, अर्थात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल वहाँ आता है। गुहाया कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ये श्रृगाल सोचता है। दूरस्थ श्रृगाल रवम क्रतुम आरब्ध, दूर से ही सियार क्या करता है, आवाज़ करना आरंभ कर देता है। सिंह श्रृगालस्य आह्वानं करोति, शेर सियार को पुकारता है या उसका आह्वान करता है। दूरम पलायमान श्रृगाल श्लोकम पठत, अर्थात दूर भागता हुआ सियार ये श्लोक पढ़ता है। 6th क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर। यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। ये जो वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे इस वाक्य में विशेषण पद बताने हैं, कितने विशेषण पद है और कौन कौन से हैं वो पद भी बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः, इस वाक्य में 2 विशेषण पद है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा एकाम इति प्रथम विशेषण पदम, और दूसरा हो जाएगा महतीम इति च द्वितीय पदम अस्ति। पहला तो हो गया एकाम और दूसरा हो जाएगा महतीम। नेक्स्ट है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, ये जो वाक्य है यहाँ पे अहम जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। ये पद, यह जो शब्द है वो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कृत्रिपदम किम। ये जो वाक्य है इसमें कृत्रिपद अर्थात कर्ता जो शब्द है वो कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये त्वं कृत्रिपदम अस्ति। यहाँ पे जो त्वं शब्द है वो हो जाएगा कृत्रिपद। नेक्स्ट है सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये जो वाक्य है इसमें क्रिया बतानी है कि क्रिया वाला शब्द कौन सा है। तो देखो आप पे आंसर हो जाएगा सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्य दृश्यते इति क्रियापदम। यहाँ पे दृश्यते जो शब्द है वो क्रियापद हो जाएगा। नेक्स्ट है वने अत्र संस्थे समागता जरा, अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम किम। ये जो वाक्य है इसमें आपको अव्यय शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा वनेत्र संस्थे समागता जरा, अस्मिन् वाक्य अत्र इति अव्यय पदम इति। यहाँ पे अत्र जो शब्द है वो अव्यय शब्द हो जाएगा। 7वां प्रश्न है मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात हेल्प बॉक्स से अव्यय पदों को चुन करके खाली जगह भरिए। तो आंसर हो जाएगा देखो एकस्मिन् वने, पहले खाली जगह में हो जाएगा कश्चन व्याधे जालम विस्त्रिय, दूसरे में हो जाएगा दूरे स्थिता, किसी वन में कोई व्याघ्र जाल बिछाकर दूर स्थित हो जाता है। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपूतराज नीचे आगछत, यहाँ पे खाली जगह में हो जाएगा थर्ड में नीचे। तो क्या होता है आकाश से परिवार के साथ कपूतराज अर्थात कबूतरों का जो राजा है वह अपने परिवार के साथ नीचे उतरता है। यदा, यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह में यदा।
यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा, यहाँ पे हो जाएगा खाली जगह पे तदा तेषां लोभ हो जाता है। जब कबूतर चावलों को देखते हैं तो उनको उनका लोभ हो जाता है, अर्थात लालच हो जाता है। परम राजा सहमत नासीत, परंतु जो उनका राजा होता है वह सहमत नहीं होता है। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति होती है कि यहाँ पे खाली जगह में लिखेंगे यदि वने कोपी मनुष्य न अस्ति, कि अगर इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तण्डुलानां संभवः, तो यहाँ पे ये जो चावल है वो कहाँ से संभव हुए। परम, यहाँ पे लिखेंगे खाली जगह में परम। राज्ञे उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता, कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले, यहाँ पे खाली जगह में हो जाएगा त्रही निपतितः, परंतु राजा के आदेश को अस्वीकार करके जो कबूतर थे वो चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त होकर जाल में गिर पड़े। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, यहाँ पे खाली जगह में होगा सहसा विदधति न क्रियाम, इसीलिए कहा गया है कि अचानक कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।